ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करो। और ये गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्त कराया और 11वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा जो शोक किया गया उसके प्रति भगवान श्री कृष्ण ने जो ये कहा कि तुम शोक ना करने योग्य जो लोग हैं उनके लिए शोक करते हो और विद्वानों जैसी भाषा बोलते हो। विद्वानों की भाषा कुछ अलग तरीके की है और उनका व्यवहार कुछ अलग तरीके का है, उनका चिंतन अलग तरीके का है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की भूमिका बांध करके और बोध कराने के निमित्त अर्जुन से कहा। और फिर 20 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में अनेकों प्रकार के उपदेश करते हुए लास्ट में ये बात कही कि जितने भी देहधारी हैं इन संपूर्ण देहधारियों की देह जन्मने और मरने वाली है। इसमें जो रहने वाला अंतर्यामी आत्मा है वो नित्य अबद्ध है, वो कभी मारा नहीं जाता। शरीर का छोड़ना और पकड़ना तो जैसे कपड़े को हम उतार देते हैं और नया कपड़ा पहन लेते हैं, इसी प्रकार से ये शरीर का छोड़ना और पकड़ना है। और ये भी एक सेम उसी प्रकार की प्रक्रिया है जैसे अवस्थान्तर होता है। जैसे जागृत अवस्था बदल जाती है, स्वप्न आ जाता है, जैसे स्वप्न बदल जाता है सुषुप्ति आ जाती है और सुषुप्ति बदलती है तो जागृत आ जाता है। इसी प्रकार जैसे बचपना बदला जवानी आ गई, जवानी बदली बुढ़ापा आया, और उसी जैसे ये होते हैं सेम उसी प्रक्रिया के तहत ये देहांतर भी होता है। ऐसा अर्जुन को निरूपण किया और ज्ञान का उपसंहार कर दिया और ऐसा बोधित कर दिया कि अस्तित्व किसी का भी नहीं मरता। इसलिए हे अर्जुन तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर भगवान श्री कृष्ण और दूसरे नंबर पर भगवान श्री कृष्ण एक और बात बताते हैं। वो बात है स्वधर्म की दृष्टि से। ज्ञान की दृष्टि से मरने का भय जो अर्जुन को था, सब मर जाएंगे, इसकी निवृत्ति कर दी और कहा केवल इसीलिए युद्ध ना कर रहे हो मरने के भय से, तो ये भय छोड़ दो, मरता कोई नहीं है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म का निरूपण किया। यहाँ पर स्वधर्म का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि स्वधर्म की दृष्टि से यदि देखें तो तुम राजा हो और क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और स्वधर्म के मद्देनज़र आपको अपने शत्रुओं से युद्ध करके आपकी प्रजा, अपनी प्रजा का, अपने समाज का संरक्षण करना चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। यदि तुम अपने इस कर्तव्य कर्म से भागोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और ये भी कहा हे अर्जुन स्वधर्म, आगे कहेंगे स्वधर्मे निधनम श्रेया,
अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना ठीक है। इसका अर्थ ऐसा भी करना चाहिए कि इस युद्ध भूमि में चूंकि अर्जुन है, इसलिए उसको योद्धाओं का आपस में युद्ध होता है तो एक योद्धा का मरना तय है। इसलिए ये जो युद्ध में सामने से जो मारे जाते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। ऐसा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मानो उन्होंने ऐसा कह दिया कि वो तो युद्ध भूमि में हैं और हम गृहस्थी वाली भूमि में हैं। भला तो हमने हमारा क्या कर्तव्य है? हम उन अपने कर्तव्यों का आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के पालन करते हुए मर जाएंगे तो भी हमारे लिए ठीक है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि हमने इन्हों का अपने कर्तव्य कर्म से यदि पीछे हटते हो तो भगवान श्री कृष्ण का ये वचन मानो आपसे कहता है कि यदि तुम अपना धर्म छोड़ दोगे, या अपना धर्म छोड़ने का मतलब जो तुम्हें कर्तव्य प्राप्त हुआ है वो, जैसे आप एक पिता हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं पर आप दारू ले आते हैं, पी लेते हैं, तो इसके लिए तुम्हारे पास पैसे हैं पर फीस आदि देने के लिए पैसे नहीं जुटते आपसे। आप अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हट रहे हैं। ऐसा मानो गीता हमसे कह रही है, यदि आप कुछ नहीं कर रहे तो करो, तुम अपने धर्म से पीछे हट रहे हो। पीछे ना हटना चाहिए। यदि तुम करोगे तो ही परिवार का बोझ लेकर के चल पाओगे। तुम्हारे ऊपर परिवार का बोझ है, आप जिम्मेदारी से यदि भागते हो तो अपने कर्तव्य कर्मों से भाग रहे हो। ये कर्तव्य कर्म रूपी धर्म का तुम त्याग कर रहे हो। इसलिए तुम्हें पलायनवादी नहीं होना है, तुमने मेहनत करना है और पुरुषार्थ करके अपने कार्य को सिद्ध करना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो पुरुषार्थ से सिद्ध ना हो। इसलिए गीता हमें, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म से पीछे हटने के लिए मना करते हैं, तो गीता हमें भी अपने गृहस्थ धर्म से पीछे हटने को मना कर रही है कि तुमने अपने सारे धर्मों का पालन करना है, और उन धर्मों का पालन करते हुए ये तुम्हारा मरण भी हो जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि ईश्वर ने जो तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी है उससे हमें पीछे ना हटना चाहिए। होता क्या है, आप अपनी हर जिम्मेदारी से अपने को हटाना चाहते हो, मुंह चुराते हो। लगता है बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो झाड़ी पोंछा करें, आप मुंह चुरा रहे, हमें ना करना पड़े। लगता कोई हमें बनाई बनाई चाय और बेड पर ही दे दे, आप अपने कर्तव्य कर्म से मुंह चुरा रहे हो। अब गीता इसके लिए आपको मना कर रही है। आपके माता पिता की क्या परंपरा है, आपकी कुल परंपरा क्या है, आप शादियां कहाँ करने जा रहे हैं, जरा अपने दिमाग से सोचो तुम्हारी क्या परंपरा है। यदि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम भी अपने धर्म से पीछे हट रहे हो, तुम अपने कुल रीत कुल धर्म आदि को तिलांजलि दे रहे हो। इससे अपना परिवार में तो दाग लगाओगे ही, पर आगे चल कर के तुम अपने को कैसे क्षमा कर पाओगे? आगे तुम अपने संतानों को क्या शिक्षा दोगे जब आप स्वयं ही गंदे रास्ते पर चल पड़े हो? गीता इससे इस कर्तव्य पालन से हटने वाले लोगों के लिए मानो ये कह रही है, तुम अपने कुल धर्म के रीति रिवाज और जो परिवार की जिम्मेदारी आदि है इनसे बचना नहीं चाहिए, बल्कि इनको बखूबी निभाना चाहिए। ऐसा मानो गीता ये कह रही है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने 8 श्लोकों में ये स्वधर्म का निरूपण किया, अर्जुन को स्वधर्म के लिए प्रेरित किया। मानो हमसे ये कहा कि तुम अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके भाग न जाना। यदि तुम भाग जाते हो तो तुम्हारी एक ये बहुत बड़ी गलती है, और तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन न करने की वजह से आप पाप के भागी होवेंगे, और पाप का फल दुख ही होता है। इसलिए हमने अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को इतना फ्रीडम देते हैं, हाँ, जिससे कि वो अनैतिक कार्य करते हुए भी जरा सा भी उन्हें लाज या संकोच नहीं लगती। तो इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, इसके लिए उनके माता पिता ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह नहीं किया।
और धृतराष्ट्र बन करके अंधे होकर के उनके हर एक चेष्टा को नज़रअंदाज करते रहे। आज जब पानी सर से ऊपर निकल गया है तब आप पछता रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, इधर शिकायत करते हैं उधर शिकायत करते हैं, ना कोई तुम्हारी शिकायत सुनने वाला। और तुम्हारा अपना निजी जो संतान है वो आपके सामने ही उल्टे कर्म कर रही है, पर आप उससे कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। वजह इसकी कोई दूसरा नहीं, आपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन समय पर नहीं किया। आपको जिस चीज़ों का निषेध अब कर रहे हो उसको तब क्यों नहीं किया जब इसकी उधर की ओर प्रवृत्ति होने ही वाली थी। उस समय रोकते तो रुक जाता, पर अब नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब है हमने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया। उसने तो किया ही नहीं, हमने भी नहीं किया, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये 8 श्लोक में स्वधर्म का निरूपण करते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम स्वधर्म का निरूपण नहीं करोगे तो तुम्हें अपयश लगेगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। तो ये जो बात है ये भी बात हमारे ऊपर ही घट रही है। अर्जुन की भला कौन निंदा कर सकता है? ये शरीर के साथ स्वर्ग जाने वाले हैं, ये साक्षात नारायण के सखा हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ये दैवी संपत्ति से युक्त हैं। ये बात तो मानो हमारे लिए कही गई, यदि तुम बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, यदि तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करोगे, यदि तुम घर में हैं हाँ बहू होने के नाते आए हो फिर भी माँ बाप को बाहर निकलने के लिए विवश होना पड़ रहा है, हाँ तो तुम्हें ही इसका अपयश मिलेगा, तुम्हारी ही निंदा की जाएगी। आगे चल के आपके बालक ये चेष्टा आपकी देखते रहेंगे और आगे जाकर आपका आदर करना बंद कर देंगे। तो और सदा रहने वाली अपकीर्ति को जब तक जीवित रहोगे तब तक ये जो है इसका कथन करेंगे। इससे बचने के लिए हमने क्या करना है कि हमने अपने स्वधर्म का जो कथन भगवान ने किया है उस स्वधर्म का पालन बखूबी निभाएं। यदि आप अपने धर्म से पीछे हटते हैं, अपने बुजुर्ग माँ बाप को यदि चाय नाश्ता रोटी आदि नहीं दे सकते, उन्हीं के बनाए हुए मकान में उन्हें रहने से वंचित कर रहे हैं, तो निश्चय ही आप भी निंदा के पात्र बनेंगे। और भगवान श्री कृष्ण की ये बात आप पर लागू हो जाएगी कि आपकी हर जगह निंदा होवेगी, और कैसी निंदा होवेगी जिसका अंत नहीं आएगा। अंत कब आए? जिस दिन शरीर छूट जाएगा उसी दिन आपको सुनना बंद होगा, वरना अंत तक आपको ये बात सुननी पड़ेगी कि जिन्होंने मकान बना के दिया, जिन्होंने पढ़ा लिखा के दिया, उन्हों की बात न मानकर उनसे उनको घर से बाहर जाने के लिए विवश किया, वृद्धाश्रम में जाने के लिए विवश किया। यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चय ही आप निंदा के पात्र बनेंगे, अपयश के भागी बनेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता, और अंतिम सांस तक ये तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। और आगे चल कर के आपकी संतानें भी उसी गलत मार्ग पर चल पड़ेंगी। इसलिए स्वधर्म का पालन न करने से कितनी बड़ी क्षति होने वाली है ये आप अपने मन में भली बात विचार लें, और भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर आज से और अभी से चलना चालू कर दें। तुम्हारे जो भी कर्तव्य बनते हैं उनको करो, जहाँ तक आपका कर्तव्य हो सकता करें। आपने पढ़ाया लिखा, विवाह शादी कर दिया, आपके कर्तव्य पूरे। इसके बाद में फिर बुद्धि के द्वारा मार्गदर्शन करना है। यदि मानते हैं उनकी राजी, नहीं मानते तो फिर वो जाने। इस करके अपने कर्तव्य पालन रूप धर्म का यहाँ पर भली बात 8 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये स्वधर्म का वर्णन किया, और उस वर्णन के द्वारा भी ये बात बताई कि अपने धर्म में स्थित हो करके यदि तुम मर भी जाओगे, हतो वा प्राप्त स्वर्गम, यदि तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युद्ध करते करते यदि तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो अब हम स्वधर्म का वर्ण आश्रम की दृष्टि से निरूपण करते हैं। ब्राह्मण के लिए यह है कि गायत्री जपे और तपस्या आदि करता हुआ यदि मर जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार क्षत्रिय समाज की रक्षा रूप अपने धर्म का पालन करता हुआ यदि मर जाएगा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वैश्य भी यदि शुभ लाभ कमाता हुआ उस शुभ लाभ के द्वारा यदि दूसरों को कुछ देता है तो और अपना भी पोषण करता है, समाज का भी पोषण करता है, धन
धन आदि के द्वारा ऐसा जो वैश्य है यहाँ वैश्य शब्द करके व्यापारी वर्ग को ग्रहण कर लेना है। ऐसा व्यापारी वर्ग, ऐसा वैश्य वर्ग अपने इस कर्म के द्वारा करता हुआ अंतिम समय तक करने वाला ही ऐसा आदमी स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसके आधा गमन नहीं होता, क्योंकि वो शुभ लाभ कमाता है, मेहनत से करता है और अपना भी पोषण करता है और दान धर्म भी करता है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला ऐसा कोई व्यापारी, ऐसा कोई वणिक निश्चय ही अंत गति उसकी बहुत अच्छी होती है। और इसके इसी प्रकार से यदि कोई सेवा करने वाला है, वो तीनों वर्णों में से कोई भी हो सकता है, चतुर्थ वर्ण का भी हो सकता है, प्रथम वर्ण का भी हो सकता है, द्वितीय वर्ण का भी हो सकता है, तृतीय वर्ण का भी हो सकता है। जिसने बेचारे के पास धन नहीं था पर फिर भी वो शरीर से सेवा करता रहा, मंदिरों में आचार्यों की, साधु संतों की, अपने परिवार के बुजुर्गों के झाड़ू पोंछा से लेकर के सब कुछ दिन भर लगे रहना, ऐसा कर्तव्य पालन करने वाला, सेवा करने वाला भी अंतिम समय स्वर्ग की प्राप्ति को अवश्य प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग को ये जाता है। इसलिए चारों वर्णों में जो अपने स्वधर्म का पालन करता हुआ यदि मर जाता है, स्वधर्मे निधनम श्रेया, स्वधर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयावह, जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म नहीं है, जैसे आपका कर्तव्य कर्म है तपस्या करना, और आप कहते हैं नहीं हम तो जाएंगे मिलिट्री में, हम तो गोली चलाएंगे। अरे तुम्हारा धर्म तो अहिंसा परमो धर्म है, क्योंकि संन्यास मार्ग में किसी की भी हिंसा नहीं करनी। यहाँ तक कि एक वेद मंत्र आता है, जतो यतः शमी हसे ततो नो अभयं कुरु। संन्यास के समय ये मंत्र बोला जाता है कि आज के समय तुम सभी हमसे अभय हो जाओ, मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा, मैं किसी को शरीर, वाणी और मन से कष्ट नहीं दूंगा। ऐसा जो ये है संन्यास धर्म है, इस धर्म में ही तुम्हें रहना उचित था। आप गोली और तोप चलाने की क्यों सोच रहे हैं? पर धर्मो भयावह स्वधर्मो निधनम श्रेया। अपने धर्म, तुम्हारा जो धर्म है उसमें रहना श्रेष्ठ है, वो करो। आप तोप तमंचा चलाने का इरादा मन से निकाल दो, क्योंकि जिनका ये काम है, जो मिलिट्री में जो सैनिक है वो ये काम करेंगे। पर एक सैनिक अगर ये कहने लगे बॉर्डर पर लड़ते समय कि नहीं हम तो सन्यासी बन जाएंगे, हम तो भिक्षा मांग के खा लेंगे, तो ये उसका धर्म नहीं है। ये पर धर्मो भयावह, वो बेशक अहिंसा का आचरण करे और जाकर भिक्षा मांग के खाए, पर समाज को रक्षा न करने के निमित्त उसे नरक जाना पड़ेगा। इसलिए अपने स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। इसी प्रकार से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जोड़ सकते हैं। जैसे पत्नी का धर्म परिवार को और घर गृहस्थी को साथ लेकर के और प्यार पूर्वक सबके प्रति बर्ताव करें, सबको प्यार से खिलाएं। आखिर तुमने रोटियां बनाई हैं और उन्हें दूसरों को खिलाना भी है, तो बना तो ली है, अब परोसने में क्यों नोक झोंक कर रही हो? उन्हें प्यार से खिला दो, लो भर लो, ये ठूस लो, ये कभी अपर्थ ही नहीं है। इन शब्दों से हमें बचना है। ये तुम्हारे को भय देने वाला, तुम्हारे किए कराए पर ये पानी फेरने वाला है। आया है, प्यार से दे दो, और समय आने पर जो तुम अलग होना चाहते हो जाओगे। समय कोई भी एक साथ नहीं रह पाता। मनु महाराज इस संसार में अकेले ही आए थे और एक ही चूल्हा था, आज अरबों चूल्हे अलग अलग कैसे हो गए। इसलिए थोड़े दिन की बात है, सब अपने आप अलग हो जाते हैं। जैसे पेड़ का पत्ता पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, उसी प्रकार से जब सभी के बच्चे आदि हो जाते हैं ऑटोमेटिकली ये ही अपना अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। पर तुम व्यर्थ में ही क्यों पाप मोल ले रहे हो? 2-4 दिन की बात है, उसमें भी नोक झोंक करके अलग अलग कायदे से यदि नहीं देना, कहो भाई अब हमारे बस का नहीं है, तुम अपना अलग पकाओ। दूसरों को मेहनत भी किया और खिलाते समय नोक झोंक करके पाप कमा लिया पुण्य की जगह। ऐसा नहीं करना है। इसलिए महिलाओं को चाहिए सबके साथ प्यार का बर्ताव करें। इसी प्रकार पुरुषों को भी चाहिए कि वो अपने सारे धर्मों का निर्वहन करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो स्वधर्म का पालन नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा।
स्वधर्म करना। इसी प्रकार के माताओं को चाहिए कि अपने जो पुत्र आदि हैं उन्हें अपने बांधवों के प्रति निगेटिव सोच पैदा ना करें। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारा चाचा ऐसे ही है, बहुत बदमाश है, इसने हमारे से ये बोला था वो बोला था, पर जो अच्छा बोला वो नहीं बताया, जो खराब बोल दिया वो तो बता दिया। ठीक है, इनसे अच्छे तो ये बगल वाले, हम तो इनसे बना करके रखेंगे। और ये जो तुम्हारी बहन है, जो ये जो बहन थी, इसने भी हमारे से ऐसा कहा, इसकी जगह दूसरी बहन ले आते हैं। ये तुम्हारे स्वधर्म का पालन तो ना हुआ, ये तुम्हारा स्वधर्म का पालन ना हुआ। ये आपको तुरंत के लिए तो समस्या का समाधान दे सकता है, पर वो बाहर वाले बुआ फूफा, बाहर वाले बहन बहनोई तुम्हारे बनाए हुए हैं, ये खून वाले नहीं हैं। ये मतलब निकल जाने पर तुमसे अलग हो सकते हैं, तुम्हारे विरोधी भी हो सकते हैं, पर बांधव वो है जो शमशान भूमि तक साथ में जाता है। इसलिए उन बांधवों का तुम त्याग कैसे करोगे? तुमने बेशक छोड़ दिया, पर मरने की जब खबर वो पाते हैं या तुम पाते हो उनकी, तो हाँ, एक बार शमशान भूमि तक जरूर जाना चाहिए, ऐसा तुम्हारा भी दिल मानता है। तो क्यों उनके प्रति ऐसी दूरियां बनाना, आपस में मिलके रहना? ये स्वधर्म का निरूपण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। यदि हम हट रहे हैं तो निसंदेह हम स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और जिसका दुष्परिणाम हमें है आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा यदि किसी को भोगना पड़ता है तो जिसने अपने बच्चों में ये निगेटिव सोच दी है उसी को सबसे पहले भोगना होता है। क्योंकि जब उनके पत्नी बच्चे हो जाते हैं बच्चों का भी, तब इनको ही उसका सबसे पहले, क्योंकि वो अलग होने वाले अलग हो गए, रह जाते हैं ये दोनों जिन्होंने निगेटिव सोच भरी या पॉजिटिव सोच भरी। पॉजिटिव सोच भरी तो निश्चय ही उनको बुढ़ापे में भी सुख की प्राप्ति होती है, और निगेटिव सोच वाला वृद्धावस्था के आते आते नाना प्रकार के ताने सुनने पड़ते हैं, और कई बार तो उन्हें हट करके वृद्धाश्रम की ओर जाना पड़ता है। इसलिए हमें हमें गृहस्थ जीवन में महिला हो या पुरुष, सभी को अपने कर्तव्य पालन का विधिवत पालन करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए। यदि आप उससे मुंह चुराओगे, निश्चय ही उसके दुष्परिणाम आपके सामने आएंगे। इसलिए अपने बच्चों में निगेटिव सोच ना भर करके पॉजिटिव सोच भरें। 2 दिन की जिंदगानी है, लोग कब चल बसें कुछ पता नहीं। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है जिनसे हम बैर विरोध कर रहे हैं, अगले ही क्षण 2-4-10 दिन के अंदर ही बैर विरोध करने वाला मर जाता है। क्या हुआ ऐसा बैर विरोध का? लगता है इससे दूर रहना चाहिए, अब इसको त्याग देना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म का निरूपण किया और स्वधर्म का पालन करने के लिए कहा, और ये भी कहा कि स्वधर्म के पालन करते हुए यदि तुम मर भी गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा। इस करके भगवान श्री कृष्ण के वचनों का विश्वास करके हमने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो गीता के दूसरे अध्याय में 2 चीज़ों का निरूपण हो चुका है। एक तो ज्ञान के द्वारा अविनाशी आत्मा, अब ये आत्मा अविनाशी है, ऐसा ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सूचित किया। और इस अविनाशी होने की वजह से ही और भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें ना तो जिनके प्राण चले गए उनको भी उनके लिए सोच नहीं करना है, और जिनके प्राण अभी नहीं गए उनके लिए भी सोच नहीं करना। और दूसरा पॉइंट जो क्लियर किया है वो स्वधर्म का किया है 31वें श्लोक से लेकर के, और ये जो है 38वें श्लोक तक का ये जो निरूपण है, ये 8 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म का निरूपण किया। और स्वधर्म का निरूपण करके मानो हमारे लिए ये बात कह दे कि तुम अपने कर्तव्य कर्मों को कभी छोड़ना नहीं। हाँ, किसी हारे हुए आदमी का तुम सहारा जरूर बनना। हाँ, तुम किसी की जरूरत पर काम जरूर आना, ऐसा मानो कह के स्वधर्म का निरूपण कर दिया। अब इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अब कर्म योग की बुनियाद रखने वाले हैं। एक श्लोक पूरा ये कह के इसको पूरा करते हैं, और कर्म योग का निरूपण कल से ही करेंगे, पर थोड़ा भी कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये 39वां श्लोक है। आप उसको ध्यान से, यदि गीता हो तो देख लेना। एषा ते विहिता सांख्ये
बुद्धिर्योगे तुमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयास्यसि पार्थ एषा बुद्धि ते सांख्ये अभितः। हे अर्जुन, ये जो अभी तक हमने कथन किया, ऐसा बुद्धि ते सांख्ये, जो 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक जो कहा गया है, यह बुद्धि योग जो तुम्हें ये जो ज्ञान कहा गया है, ये जो कहा है हमने, ऐसा बुद्धि, ऐसी बुद्धि तुम ज्ञान योग के द्वारा बनाओ। जैसा हमने बताया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो मरता नहीं है, शरीर ही मरते हैं। हम तुम ये राजा लोग पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, भला ऐसी बुद्धि को ज्ञान के द्वारा बना लो। ऐसा बुद्धि ते सांख्य अभिता, ये बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग के विषय में कही। सांख्य योग की विषय की दृष्टि से यदि देखें तो तुम्हारे को कैसी बुद्धि बना लेनी है? ऐसी बना लेनी है जैसी 11वें से लेकर के और 30वें श्लोक तक, अथवा 39वें श्लोक तक। स्वधर्म आदि भी उसी से संबंधित है ना। तो इसलिए ऐसा बुद्धि ते सांख्य अभिता, हे अर्जुन, यह बुद्धि जो तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही, तू इमाम योगे शृणु। अब यही बुद्धि तुम कर्म योग के विषय में सुनो। बुद्धि की समझ जगा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जो बुद्धि का स्तर है, मानो उसको सुधार रहे हैं, मानो उसको कोई एक दिशा दे रहे हैं, एक पॉइंट दे रहे हैं कि कैसे कैसे सोचना है तुमने बुद्धि से। तो यदि मरने की बात तुम्हारे अंदर आ रही हो तो ये से 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक के सांख्य योग को भली भांति चिंतन करो, आपको पता लगेगा कोई मरता ही नहीं है, अस्तित्व हमेशा अजर अमर अविनाशी है। अच्छा, और यदि स्वधर्म की दृष्टि से देखो, उसकी दृष्टि से भी अपने कर्तव्य पालन में लगे रहना चाहिए। ज्ञान तो हो ही गया, स्वधर्म का भी निरूपण हो गया। अब कहते हैं कर्म योग के विषय में मैं तुम्हें इस विषय को और क्लियर करता हूं कि किस तरह से ये यदि कर्म करो और उस कर्म के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति, कल्याण के भागी आप कैसे हो सकते हैं। देखो, ज्ञान के द्वारा कल्याण के भागी हो सकते हैं, पता लग गया 11 से लेकर 30 में। स्वधर्म का पालन करके भी कल्याण के भागी हो सकते हैं, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने 8 श्लोकों में बता दी। और ये आपको ध्यान हो कि इन्होंने जो कहा था कि जो कल्याणकारी साधन हो हमारे मोक्ष के लिए, जिससे मेरा कल्याण हो सके, वो बात बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई ये जो है स्वधर्म का जो निरूपण है, ये सुखना क्षत्रिया पार्थ लवंते युद्ध मीदृशम, भाग्यशाली क्षत्रियों को ये मिलता है, और क्षत्रिय के लिए इससे ज्यादा कल्याणकारी मार्ग कोई नहीं है। तो अगर उस जगह कोई ब्राह्मण होता तो उससे कहते कि गायत्री जपो और तपस्या आदि में लगे रहो, इससे बढ़िया और मुक्ति का कल्याणकारी उपाय तुम्हारे लिए कोई नहीं। अर्जुन का कह देने का मतलब चारों वर्णों के लिए कह दिया है, और 4 वर्णों के अलावा एक वर्ण और है 5वां, जिसको कहते हैं नियतम। तुमने अपना काम नियत कर लिया, जैसे ब्राह्मण है, आप चपरासी बन गए तो आपने अपना काम नियत कर लिया है। आप यदि ब्राह्मण हैं, हाँ, और आप मिलिट्री में चल गए, अब मिलिट्री में चले गए तो वहाँ सैनिक धर्म, क्षत्रिय धर्म का निरूपण का, वो क्षत्रिय धर्म के अनुसार का चेष्टा करनी है। यदि आपने अपने को नियत कर लिया तो जो नियत कर लिया उसी पर अडिग रहो, उसी से कल्याण होगा। इसलिए जो वैश्य है, यदि वैश्य होता तो कहते हे वैश्य, हे बणक, हे व्यापारी, तुम तो अपना काम करो, समाज के भी काम आओ, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि कोई सेवा करने वाला होता, वो कोई भी हो चारों वर्णों में से, शास्त्र उसको शूद्र शब्द करके निरूपण करता है, उससे कहते भाई तुम सेवा करो, तुम्हारे बस का ज्ञान ध्यान ज़्यादा है नहीं, तुम तो दूसरे की सेवा में लगे रहो, इसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए स्वधर्म का निरूपण करके भगवान ने ऐसा सूचित किया। अब कर्म योग के विषय में भी कहते हैं, तो कहते हैं कर्म योग के विषय में इसको मैं निरूपण करता हूँ। योगे शृणु यया बुद्धिया युक्ता कर्म बंधम प्रयाससी, इसी बुद्धि को जो सांख्य योग के द्वारा बनाई, और जो वो बुद्धि योग के द्वारा नहीं, सांख्य योग के द्वारा जो बुद्धि का स्तर बनाया, जो बुद्धि का स्तर स्वधर्म का निरूपण करके बनाया,
और जो बुद्धि का उसी बुद्धि का स्तर कर्मयोग के द्वारा कैसे बनाया जा सकता है, इस बात का निरूपण अब भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं। तो कहते हैं, हे अर्जुन, इमाम योगे शृणु, और इसी बुद्धि के स्तर को, जो बुद्धि सांख्य योग से और सुधर्म के द्वारा जो बुद्धि का स्तर हमने कथन किया, उसी बुद्धि का स्तर किस प्रकार कर्म करते भी हो जाता है, इस विषय को सुनो। कर्म योग के विषय में सुनो। और हे अर्जुन, इस कर्मयोग के द्वारा जो बुद्धि बनेगी, यह बुद्धिया युक्ता, जिस कर्मयोग के द्वारा जो बुद्धि बनेगी उस बुद्धि से युक्त हुआ, कर्म बंधन प्रयाससी, कर्म के बंधनों को तो किस प्रकार भली भात त्याग देगा, किस प्रकार से ये कर्म को करते हुए कर्म के बंधन तेरे कट जाएंगे। कर्म करने से होना तो ये चाहिए, कर्म का बंधन पड़ जाता है, पर भगवान श्री कृष्ण जिस युक्ति के द्वारा कर्म करने की बात कहने वाले हैं, उस युक्ति के द्वारा कर्म का बंधन पड़ता नहीं है, बल्कि कर्म का बंधन कटता है, ऐसा कहने वाले हैं। ओम शांति शांति शांति।